फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं गोबर के कंडे से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जिसकी मदद से प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट एकदम मुरझाया हुआ रूखा बेजान नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट में बहुत तेज़ी से ये फर्टिलाइज़र असर दिखाता है। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। गोबर के कंडे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, गोबर की खाद के प्लांट के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसी तरह से इन कंडों से भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और वो गोबर की खाद की तुलना में बहुत तेज़ी से असर करता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हम प्लांट में डालते हैं तो वो प्लांट की जड़ों द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि प्लांट पर इसका फ़ायदा जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालूंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए गुड़हल प्लांट में कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारी कलियां बन रही हैं। यदि आपके गुड़हल प्लांट में फ्लावर ना आने की समस्या है या फिर बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में हो जाती है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम के साथ साथ कई मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जैविक फर्टिलाइज़र है। प्लांट पर यदि सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं या फिर सही समय पर उसे यूज़ नहीं करते हैं तो वो प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट देता है, चाहे वो जैविक फर्टिलाइज़र हो या केमिकल फर्टिलाइज़र हो। तो इस फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये फर्टिलाइज़र आप ठंडे मौसम में दें, तेज़ धूप में इसको नहीं देना है। आप सुबह के समय या फिर शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि गोबर के कंडे में थोड़ी सी हीट होती है और अब गर्मियों का मौसम आने लगा है, तो प्लांट के लिए यदि आप बहुत तेज़ धूप में ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट को ये ख़राब भी कर सकता है। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र को देने समय आपको ध्यान रखना है, ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से डाइल्यूट करना है। बिना डाइल्यूट करे आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ नहीं करना है। यदि आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें जो भी समस्याएं आपके प्लांट में हैं वो सारी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो मैंने लिया है एक कंडा और इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। आपको पुराने गोबर का कंडा लेना है। तो इस तरह से इन टुकड़ों को आपको एक जार में डालना है। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं इस काली जार में डालती हूँ। इन टुकड़ों में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे और नाइट्रोजन प्लांट में नई ग्रोथ लाने के लिए बहुत ही मददगार है। इसके साथ ही इसमें कई प्लांट के लिए यूज़फुल एलिमेंट होते हैं और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल फर्टिलाइज़र है। दूसरी जो मैं इसमें चीज़ मिलाऊंगी वो है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम रिच है और पोटेशियम प्लांट में फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए मदद करता है। प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। तो प्याज के छिलके हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। एक मुट्ठी ये प्याज के छिलके ले लेना है। इसे अच्छी तरह से पानी से भर लेना है और 2 दिन के लिए इसको हमें छाया वाली जगह पर ढककर रखना है। 2 दिन बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बनाया है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। अब इसे हमें छान लेना है। मैंने पहले भी बोला है कि आपको इसे बिना डाइल्यूट करे नहीं डालना है, तो मैं इसे डाइल्यूट करूँगी, उसके बाद अपने सभी प्लांट्स पर डालूँगी। तो डाइल्यूट करने के लिए 1 भाग फर्टिलाइज़र और आपको 10 भाग सादा पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स में डालने के लिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।